everyone, welcome back to my channel. It's day 6 of Reenit Comeback series. And honestly, today I felt like one of those silent days जिसमें outside से सब normal लगता है but internally your brain is literally fighting 20 battles together. And trust me, watch till end because आज एक ऐसी चीज़ हुई ना जिससे genuinely I felt like कि I'm not completely losing my control of my life. So yes, let's start. आज 6 बजे मैं उठी एंड ऑनेस्टली लेटली मेरे लिए अर्ली उठना भी एक अचीवमेंट जैसा हो रहा था बिकॉज इससे पहले मैं लिटरली 8 AM पे उठ रही थी एंड आफ्टर सनराइज़ उठना जस्ट लाइक मैसी लगता है और बहुत ज़्यादा अजीब हो जाता है। मुझे तो लगता है ऐसा। मैं एक्चुअली कुछ दिन पहले थी एक अर्ली बर्ड आया है पर अभी कुछ दिनों से मैं बहुत लेट उठने लग गई हूँ जिसकी वजह से काफ़ी बर्नआउट, काफ़ी ओवर थिंकिंग, गिल्ट, कभी कभी रैंडम क्राई सेशन हो जाते हैं। एंड नाउ टुडे आई फील लाइक सिंपल पीसफुल मॉर्निंग फील्स रियल। एंड आज पता है सबसे वियर्ड बात क्या है? इंटरनेट पे कमबैक जर्नीज बहुत एस्थेटिक लगती हैं ना, जस्ट लाइक क्यूट कॉफ़ी, परफेक्ट मॉर्निंग रूटीन्स, 5 AM अलार्म्स, काम स्टडी सेशन, सॉफ्ट म्यूज़िक, परफेक्ट स्किन, परफेक्ट लाइफ। मीनवाइल मेरा कमबैक क्या था? हीट वेव्स, बैकलॉग्स, रैंडम नैप्स, मूड स्विंग्स, स्ट्रेस, पेरेंट्स एंड प्रेशर एंड यस एकदम अनस्टेबल मेंटल स्टेट। लाइक ऑनेस्टली कभी कभी लगता है मैं पढ़ाई से ज़्यादा अपने ब्रेन को हैंडल कर रही हूँ। एनीवेज 6:30 से मैं पढ़ने बैठ गई एंड देन मैंने ख़त्म किया फिनॉल्स एंड ईथर क्योंकि कल मैंने अल्कोहल कर लिया था एंड देन बस जाता फिनॉल्स एंड ईथर, तो वो कंप्लीट किया थ्रू NCERT। एंड देन ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्रीज के साथ मेरा रिलेशनशिप थोड़ा अच्छा हो रहा है बिकॉज पहले उसी देखते एंग्जाइटी सी होती थी, लगता था यार कुछ याद नहीं रहता, बट अब ऐसे जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना तो थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होता है। फिर भी पता नहीं क्यों मैं खुद पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाती हूँ। लाइक अगर 20 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो दिमाग बोलता है लक होगा यार, इजी तो था, एग्ज़ाम में नहीं होगा। आई थिंक बहुत सारे एस्पायरेंट रिलेट कर रहे हैं। कभी कभी नॉलेज जो होती है कितनी भी रहे पर फिर कभी कभी सेल्फ डाउट हो ही जाता है। देन मैंने ब्रेकफास्ट किया एंड देन मैंने रिफ़ंड की डिटेल्स भरी क्योंकि लिंक आ गई थी तो मेरे पे फीड पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ आ रही थी, तो मैंने रिफ़ंड का भरा, अकाउंट नंबर जो भी था वो सब भरा एंड देन फिर मैंने 10:30 के अराउंड नेक्स्ट स्टडी स्लॉट शुरू किया जिसमें मैंने सेमीकंडक्टर, ग्रेविटेशन, UND के शॉर्ट नोट्स रिवीजन किए। एंड ऑनेस्टली शॉर्ट नोट्स रिवीजन करना एक अजीब सा कंफर्ट फील देता है ना, लाइक उन पेजेस को जैसे लगता है हाँ यार कुछ तो पढ़ा था मैंने कुछ मंथ्स पहले। एंड देन द मोस्ट कंफ्यूजिंग पार्ट केम, दैट्स बायोलॉजी। एंड ऑनेस्टली मुझे बायो के साथ क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है बिकॉज प्रॉब्लम ये नहीं है कि मुझे बायो नहीं आती है, मेरी बायो तो स्ट्रॉन्ग है ना, पर मार्क्स भी आ जाते हैं उसमें एंड क्वेश्चन भी हो जाते हैं, बट मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि मैं रिवाइज कैसे करूँ। NCERT लाइन बाय लाइन या माइंड मैप्स या क्वेश्चंस या टेस्ट या रिविजन वीडियोज़ या वन शॉट्स। लिटरली आई एम सो कन्फ्यूज्ड। सब कुछ ट्राई करने के बाद भी लगता है कुछ तो मिसिंग है यार। मैंने सोचा विपिन सर के माइंड मैप देख लेती हूँ बिकॉज ऑब्वियसली दे आर हेल्पिंग अलॉट एंड ऑनेस्टली मुझे बोरिंग लगने लगा। मैंने स्टार्ट किया बट इट फील लाइक मैंने तो जिलियन टाइम्स देख रखा यार। एंड फिर क्या बताऊँ मैं उनको देख देख के ऑटोमेटिकली मेरा ब्रेन शट डाउन हो जा रहा था और बर्नआउट का साइन है ये स्पेशली। और फिर मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं विपिन सर की मेडीज़ ही देखते हैं, तो मैंने उसे अपने iPad पे ओपन किया एंड देन मैं उसको मार्क करके पढ़ रही थी एंड इट वाज फीलिंग लाइक हाँ ये थोड़ा अच्छा लग रहा था एंड चीज़ें रिटेन हो रही थी, तो मैंने उसे 2 चैप्टर्स किए एंड सही लगा मुझे। एंड नाउ आई एम जेन्युइनली थिंकिंग कि किसी दिन बैठ के पूरी बायो रिवाइज कर डालती हूँ एंड देन फिर टेस्ट देती रहूँगी, जस्ट लाइक कि मैं एक पर चैप्टर पढ़ रही हूँ। वैसे मुझे कुछ प्रोडक्टिव नहीं लग रहा है। मेरा बायो के साथ ऐसा होता है ना कि मैं एक बार कर लूँ पहले पूरा एंड देन मैं बायो के बस टेस्ट देती जाऊँ और जो टेस्ट में मिस्टेक्स हो फिर वो वाले पैराग्राफ देख लूँ,
मैं ऐसा सोच रही हूँ कुछ, पर देखते हैं जैसा भी होगा मैं ट्राई करूँगी। और स्पेशली जब एग्ज़ाम क्लोज़ होना तो ऐसा लगता है कि जस्ट लाइक कि बायो की हर लाइन ही इम्पॉर्टेंट लग रही है, हर डायग्राम ही इम्पॉर्टेंट लग रहा है, हर स्टेटमेंट में डाउट है कहीं कि ये भूल ना जाऊँ मैं। और लिटरली प्रेशर तो बहुत एग्जॉस्टिंग होता है ना। एंड देन फिर मैंने लंच किया बायो का 2 चैप्टर ख़त्म करने के बाद, और आज मैं लाइब्रेरी नहीं गई। हीट वेव्स लिटरली मेरी जान ले रहे हैं। घर से बाहर जाओ तो लगता है जैसे हवा नहीं ड्रायर चल रहा हो यार, लिटरली। प्लस ऑनेस्टली कभी कभी घर पे रहना पढ़ना इमोशनली सेफ़र लगता है। देन फिर मैंने लंच के बाद सोचा कि मैं 10 मिनट की नैप ले लूँ। 10 मिनट लिटरली इट वाज द बिगेस्ट लाई ऑफ माई लाइफ। आई स्वेयर मैं नैप और मेरा बिल्कुल टॉक्सिक रिलेशनशिप है। मैं जनरली इंटेंशनली सोचती हूँ कि मैं बस 10 आवर्स के लिए सोऊंगी, एंड देन वो स्ट्रेट स्लीपिंग ब्यूटी मोड ऑन हो जाता है मेरा। और आज क्या हुआ कि मैं 3 आवर्स बाद उठी, एंड इट वाज हॉरिबल। 1 सेकंड के लिए तो मतलब दिमाग सारी कैलकुलेशन करने लगा कि वाह ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया, बैकलॉग और बढ़ेगा, सिलेक्शन ऐसे थोड़ी ना होता है, दोस्त लोग कितना पढ़ रहे हैं। एंड आई थिंक मतलब क्या कर रही हूँ भाई मैं, 3 आवर्स कंटिन्यूस हो गई मैं। फिर क्या बताऊँ, ये एस्पायरेंट का सबसे वर्स्ट फेज़ होता है ना। एंड व्हेन यू आर नेवर फुली रेस्टिंग, स्लीपिंग के टाइम भी माइंड एकदम घूमता रहता है कि नहीं हमें पढ़ना चाहिए, कहीं ना कहीं गिल्ट लगा रहता है कि नहीं यार चलो यार सोने से अच्छा पढ़ लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पर क्या बताऊँ मैं, पहले तो ऐसा होता था ना कि जैसे अगर मैं इतना मतलब ये 3 या 4 आवर्स की स्लीप हो गई तो ऐसा लगता था पूरा दिन ही वेस्ट हो गया, अब तो कल से स्टार्ट करूँगी। पर आज क्या किया, मैंने खुद को फोर्स किया कि चल कम बैक तो करना ही है तुझे। तो मैं फटाफट रूम में गई, एंड मैं स्ट्रेट 4 आवर्स फिजिक्स का वन शॉट लगा के बैठ गई जी सर का मॉडर्न का कंप्लीट पार्ट 1। मैंने मॉडर्न फिज़िक्स का पार्ट 1 किया, जिसमें था वो ड्यूअल नेचर, वही मैटर थ्योरी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चंस भी थे काफ़ी, जेईई मेंस के और नीट के भी थे यार। इट वाज मतलब हाँ मॉडर्न ईजी होती है, और मैं कर रही थी तो मेरे क्वेश्चन भी बन रहे थे, तो इट वाज मतलब डिसेंट था का सब कुछ। आई डिड इट वेरी वेल। और फिर वो ख़त्म हुआ, एंड मुझे लगा कि हाँ चलो ये काफ़ी ज़्यादा डिसेंट था। और डे 5 वाला तो बहुत बेकार था यार। चलो एटलीस्ट डे 6 तो थोड़ा सही हुआ। इट वॉज नॉट परफेक्ट, नॉट सम 14 आवर्स और नो ब्रेक, कोई सिनेमैटिक नहीं था, बस रियल था। अप्रॉक्स 7 to 8 आवर्स फोकस स्टडी हुई। मुझे लग रहा था चलो स्लोली मेरा मोमेंटम वापस आ रहा है। एंड हाँ मेरे बैकलॉग्स काफ़ी हो गए हैं, मुझे कंटिन्यूसली दिमाग में चल रहा है कि करने हैं ख़त्म। तो मैं कल प्रॉली, कल संडे है तो मैं करूँगी वो, एंड मैं कुछ नया स्टार्ट नहीं करूँगी, पेंडिंग चीज़ें ख़त्म करनी है। बट ऑनेस्टली एक चीज़ जो मुझे बहुत मेंटली इफेक्ट करता है वो है कांस्टेंट प्रेशर। कभी कभी जेन्युइनली बस ब्रेक चाहिए होता है ना मेंटली, बट घर वाले नहीं देखते यार। टाइम मत वेस्ट करो, पढ़ाई करो, सिर्फ एक ही मंथ तो है। एंड आई नो दे केयर यार, आई जेन्युइनली नो, बट आई शुड विश दैट पीपल शुड अंडरस्टैंड कि बार बार पढ़ो पढ़ो बोलना मोटिवेशन नहीं होता, कभी कभी प्रेशर बन जाता है। बिकॉज जब अंदर ऑलरेडी एंग्जाइटी चल रही होती है और कई बार रिमाइंड कराओ तो ऐसा जो मोटिवेशन होता है वो पूरा क्रैश हो जाता है। और जो लोग रीनीट फेज़ में हैं सिर्फ वो समझ सकते हैं कि बस 1 मंथ और एक्चुअली कितना है हैवी सेंटेंस है। बिकॉज वो सिर्फ 1 मंथ नहीं होता, इट्स अनदर मंथ ऑफ फेयर, स्ट्रेस, कंपैरिजन, बर्नआउट, स्लीप इश्यूज एंड ओवर थिंकिंग टू। एक बार ऑलरेडी मेंटली एग्ज़ाम दे चुके हैं, एक बार ऑलरेडी एग्जॉस्शन सर्वाइव कर चुके हैं, एक बार ऑलरेडी रिजल्ट इमेजिन कर चुके हैं, एंड देन सडनली एवरीवन एक्सपेक्ट यू शुड रीस्टार्ट परफेक्टली फ्रॉम ज़ीरो। लेट्स इमेजिन मैराथन ख़त्म करने के बाद कोई बोले गुड जॉब, चलो एक बार और भागो। दैट एग्जैक्टली फील्स लाइक रीनीट वाला फील। बट वॉट, क्या ही बोलूँ मैं।
बहुत ही ज़्यादा अजीब हो रहा है आजकल तो, स्पेशली ये रीनीट का। बाकी तो आज मेरे साथ पता है क्या सरप्राइजिंग हुआ कि मैंने अपना फ़ोन खोला एंड देन आई जस्ट स्क्रॉलिंग एंड देन फिर मैंने देखा कि मेरा स्क्रीन टाइम मेरे स्टडी आवर्स से लेस था। और पता नहीं क्यों ये एक टाइनी चीज़ मुझे वियरली इमोशनल कर दिया इसने, बिकॉज कम बैक डजंट यूज ड्रामेटिक मोमेंट से नहीं बनता यार। मे बी कम बैक स्टार्ट फ्रॉम टाइनी अननोटिस्ड इवेंट्स, like getting back to your desk after crying, opening the books even after raining half the day, trying again even when you are mentally exhausted, and honestly I think that counts too. अरे मतलब मुझे बस इतना ही कहना था, एंड दैट्स ऑल फॉर द डे। बाकी आज का डे था 6/10, मतलब डिसेंट था, मुझे सही लगा, और मैं कल और थोड़ा अच्छा करने का कोशिश करूँगी। बाकी तब तक के लिए बाय एंड सी यू ऑल गाइज टुमारो। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय।